अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज सुबह के टाइम यहाँ पर फिर बादल हुए हुए हैं, धूप नहीं निकली, ठंडा मौसम हुआ हुआ है और मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ते में मैं खा रही थी आलू का पराठा, साथ में मीठा दही और चाय। मुझे आलू के पराठे के साथ मीठा मीठा दही जो है ना वो बहुत पसंद है। साथ में अब मैं टीवी चला लिया था और इब्राहिम मेरे पास आकर बैठ गया। वो उसको पता ऐसे लग रहा था जैसे मैं टीवी पर उसके लिए कार्टून्स लगाने लगी। हालांकि मैंने कार्टून्स नहीं लगाने थे, मैंने कुछ और देखना था नाश्ता करते हुए। तो बस फिर अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने दूसरे घर आ गई थी क्योंकि आज सजय की बर्थडे थी। तो उसकी जो मेन्यू था खाने का उसकी प्रिपरेशन करने के लिए तो मैंने चिकन के आकर फ़ौरन पीसेस किए। बोनलेस चिकन लिया हुआ था, उसके मैंने लंबे लंबे जैसे चिप्स होती है वैसे उसके पीसेस कर दिए। और दूसरी तरफ भाभी ने चिकन का कीमा भी कर दिया और थोड़ा सा चिकन लेकर मैंने उसको बॉयल करने के लिए भी रख दिया था क्योंकि हमें 3-4 चीज़ें बनानी थी। चिकन जो बॉयल किया था वो चिकन ब्रेड बनाने के लिए किया था, जो कीमा किया था वो चपली कबाब चिकन के बनाने थे क्योंकि हम लोग बीफ और मटन बीफ नहीं खाना चाहते थे और खाते ही नहीं हैं। और मटन भी सजट लोग ऐसे ही बच्चे करते हैं कि नहीं खाना, तो इसलिए चिकन के बन रहे थे। उसके साथ बिरयानी के लिए मसाला भी बना कर रख दिया हुआ था, जब शाम होगी तो बिरयानी बना लेंगे चावल बॉयल कर। और ये चिकन के लंबे लंबे मैंने पीस चिप्स की तरह काटे थे क्योंकि मैंने चिकन और चिप्स के क्रैकर्स टाइप पर चीज़ पास्ता नहीं था, समथिंग लाइक दैट, वो बनाना था। तो जब मैंने ये सारा काम कर लिया तो जैन कहता चलो मेरे साथ बाहर, क्योंकि उसने अपना फ़ोटो शूट करवाना था। वो फुल तैयार हुआ हुआ था आज, तो वो कह रहा था चले आए मेरे साथ। तो हम लोग बाहर आए थे सेंटर में उसकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। पिक्चर्स तो क्लिक हो गई थी, फिर हम लोग वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है भी है ना, वहाँ पर गए, कॉफ़ी ऑर्डर की। मैंने कहा चलो मौसम ठंडा था, हवा चल रही थी कि कॉफ़ी पी कर चलेंगे। तो बस फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी और उसने यहाँ पर बैठकर भी अपनी 2-4 तस्वीरें खींची क्योंकि वो कॉफ़ी के साथ भी अपनी तस्वीरें खींचना चाह रहा था। तो ये रही उसकी पिक्चर्स। उसके बाद बस फिर हम लोग घर आ गए और घर आकर मैंने चिकन जो बॉयल किया था चिकन ब्रेड के लिए उसके रेसिस कर उसको उसका मसाला तैयार कर लिया था। इसमें मैंने प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, मसाले सारे डाल दिए थे और इसको अच्छे से पका लिया था। दूसरी तरफ मैंने आटा भी गूंद लिया ब्रेड के लिए। तो बस फिर हमारा ये काम तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ था। उसके बाद ये उसकी बाहर की डेकोरेशन स्टार्ट होगी। एक काम ख़त्म नहीं होता था, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अभी किचन का काम तकरीबन सारा कुछ बना कर रख दिया था, बस एंड टाइम के टाइम जो कुछ होना था वही रह गया था। तो उसने सारे बलून्स उतनी देर में कर लिए थे। तो हम लोग अब उसकी डेकोरेशन स्टार्ट करने लगे हुए थे। तकरीबन घंटा 2 लग गए, हम लोग 2 घंटे तकरीबन लग गए थे हम उसकी ये डेकोरेशन बनाने में। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बन गई थी जैसी वो चाह रही थी, क्योंकि उसकी 18वीं बर्थडे थी और वो कह रही थी मैं 18 साल की हो गई हूँ तो मुझे ज़रा बड़ी वाली डेकोरेशन चाहिए और अच्छी वाली। तो बस फिर अब हमने उसी हिसाब से उसकी डेकोरेशन जैसी वो चाहती थी वैसे उसे करके तो दे दी और वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी और खुश भी थी कि हाँ मैं ऐसी ही बर्थडे चाहती थी मेरी हो। तो बस फिर उसकी बर्थडे की प्रिपरेशन ये भी तैयार हो गई थी। इवन वो तो हमें ये कहने लगी हुई थी पहले कि जब ये डेकोरेशन अभी हो ही की नहीं थी हम लोगों ने, तो कहती थी कि मेरी 18वीं बर्थडे है तो मैं ना बाहर से वो जो प्लानर नहीं होते वेडिंग प्लानर और बर्थडे प्लानर उनको बुलाकर मैंने करनी है डेकोरेशन। तो हम उसे अक्सर मना करते होते थे कि नहीं रहने दो, हम लोग खुद तुम्हारी मदद कर देंगे, घर पर ही कर लेंगे। तो बस फिर वो शाम हो गई थी, मैंने चिकन ब्रेड भी बना दिए थे और काफ़ी मज़ेदार सॉफ्ट से बने थे। साथ में ये जो चिकन और चिप्स का मैंने आपको कहा था पास्ते टाइप चीज़ बनाऊंगी वो थी। मैंने इसमें चिकन और चिप्स नीचे ऊपर ऊपर चिप्स डाली, फिर चिकन डाला, फिर चिप्स डाली, उसके ऊपर चीज़ डाली थी और काफ़ी मज़ेदार बन गई थी। साथ में रशियन सैलड बनाई थी, एक माइनस वाली और एक इमली का पल्प और केचप देकर उसकी। और ये जो पास्ता था इसका चिकन जो था ना वो मैंने अच्छी तरह से पकाया था पहले उसको, फिर उसके बाद मसालेदार बनाकर उसके अंदर चिप्स डालकर उसके ऊपर चीज़ डालकर बेक किया था। तो बस फिर अब उसकी ये बर्थडे प्रिपरेशन हो गई थी और सब लोग तैयार थे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके केक जैसे उसने काटा सब लोग को भूख लगने लगी तो हम लोग खाने पर टूट पड़े और सब लोग अब हमारी फैमिली बैठकर खाना खा रही थी और सब लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और फैमिली डिनर ऑफ कोर्स सबको ही अच्छे लगते हैं जब सारी फैमिली बैठती है, गपशप होती है, बातें करते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर उसने अपने गिफ्ट्स खोले।
साथ साथ हम खा रहे थे और साथ साथ उसके गिफ्ट्स भी देख रहे थे, और उसको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट हुए थे क्योंकि उसने सभी से तकरीबन 2-2 3-3 गिफ्ट लिए हैं। हर बंदे को यही कह रही थी कि अच्छा अपने बजट के हिसाब से ना तुम 2-2 3-3 गिफ्ट मुझे देना, मैं जब चाहती हूँ मेरी 18वीं बर्थडे है तो मेरे पास ढेर सारे गिफ्ट हो। तो सब लोगों ने उसे काफ़ी अच्छे उसकी पसंद के गिफ्ट दिए थे। मोस्टली उसको ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो मैंने और अपी ने तो उसे ज्वेलरी दी थी गिफ्ट, और साथ मैंने एक फ़्रॉक उसे गिफ्ट की थी, और ये उसकी मम्मा ने उसको गिफ्ट की थी फ़्रॉक। उसके भाई ने भी एक की थी उसको गिफ्ट फ़्रॉक, ये मैंने उसे गिफ्ट की थी। तो वो काफ़ी एक्साइटेड होकर अपने सारे गिफ्ट्स दिखा रही थी, और वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उसको सारे गिफ्ट तकरीबन उसकी पसंद के ही मिले थे। सब लोग उससे पूछते रहते थे इससे तुम्हें क्या चाहिए तुम बता दो, तो इसलिए सबने उसकी पसंद के हिसाब से उसे गिफ्ट दिए थे। जैसे उसे जूता पसंद था, किसी किसी को उसने कहा मुझे जूता दे दे, किसी को उसने कहा मुझे बैग दे दे, और ये उसके पापा ने इसको फ़ोन गिफ्ट किया था सैमसंग का, और ये बैग उसको उसकी चची ने गिफ्ट किया था। उसकी फ्रेंड ने भी उसको पाकिस्तान से काफ़ी गिफ्ट्स भेजे थे, तो वो सबको सबको वो भी दिखा रही थी कि मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिए हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट में अपने लिए अंडा और पराठा बनाया था। मुझे ये नाश्ता सबसे ज़्यादा पसंद है, पराठे के साथ ऑमलेट बना कर खाना या प्याज वाले वैसे ही अंडे बना कर खाना, साथ में एक चाय का कप। और इब्राहिम अपने टॉयज़ के साथ खेलने लगा हुआ था। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, और मैं ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग देख रही थी इस वक्त, और साथ में अपना जो ब्रेकफास्ट था वो एंजॉय कर रही थी। और मैं आपी को भी आवाज़ें दे रही थी कि आप भी आ जाएं, क्योंकि वो भी तकरीबन यही नाश्ता करने वाली थी, तो वो भी किचन में थी, अभी तक आई नहीं थी, तो मैं उन्हें कह रही थी आ जाएं, मौसम भी बहुत अच्छा है। तकरीबन इस वक्त 12:30-1 बजे का टाइम होगा, क्योंकि घर के काम सफाइयाँ वगैरह करने के बाद इतना टाइम लग गया था हमें नाश्ता करने में। उसके बाद मुझे जैन का थोड़ा सा काम करना था लैपटॉप पर, एक ग्राफिक ऐप पर, एप्लीकेशंस पर, तो मैं बस वही सॉफ्टवेयर खोल कर उसका वही काम करने लगी। तो उसका स्कूल की तरफ से कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले थे, असाइनमेंट्स, तो उसने वो कंप्लीट करनी थी। और उसका क्योंकि लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसके बाद उसके जो फर्स्ट वाली जो है एजुकेशन होती है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसने ग्रेजुएशन में चले जाना फिर। और शाम को हम लोग सब गए थे मैकडॉलंड, क्योंकि सजा को पता नहीं किसने बता दिया था हैप्पी मील में ना 5 यूरो में तकरीबन बर्गर, चिप्स और ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह या फ्रूट वगैरह जो भी आप खाना चाहते हैं वो मिलता है। तो ये वही ट्राई करने के लिए कितने दिनों से हमें कह रही थी, तो हम लोग जा नहीं रहे थे, तो इसने अचानक ही प्रोग्राम बना लिया और फ़ोन करके सबको कह रही थी रेडी रहना, इतने बजे हम सब ने जाना है। तो इसलिए हम फिर मैकडॉलंड आए थे, और काफ़ी अच्छा था हैप्पी मील, क्योंकि हम लोग जब इंडिविजुअल ये सारी चीज़ें लेते हैं तो हम लोग को तकरीबन 8 यूरो लग जाती हैं, 8 से अबव ही लगते हैं मेरे ख्याल में, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने में, और आइसक्रीम डालें तो 10 से अबव चले जाते हैं। इस तरह हैप्पी मील में हम लोग को बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, साथ में फ्रूट या आइसक्रीम जो भी आप लेना चाहें वो ले लें, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग को 4.5 यूरो में मिल गया। देखें कितने ज़्यादा प्राइजेस कम थे, और मैं इतनी हैरान थी कि ये हम लोगों को इतनी देर से क्यों नहीं पता था। इसको भी उसकी स्कूल की एक फ्रेंड थी मोरक्को, उसने बताया था, तो वो इस वजह से मुझे काफ़ी दिनों से ही कहने लगी थी हम सबको ही कि चलो चलते हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तो आज फिर हम लोगों ने फाइनली इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर वाचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।